Hello everyone, I'm Vikrant, and again today in this video I have brought you 5 very simple idioms that you guys use in your everyday life already. But you use them sometimes in Hindi, but now after seeing this video you guys can do that in English too. Okay, there are some very simple that you use every day in your life. So let's start. So the first one we have here is it takes two to tango. It takes two to tango. इसका मतलब क्या होता है? ताली दोनों हाथों से बजती है. You know, whenever we say, as we are actually from India, most of the people those are watching this video right now, so हम कहते हैं ताली दोनों हाथों से बजती है. इसका मतलब होता है whenever we are talking about that two people, they are equally responsible for the thing. Okay, two people, they are equally responsible for the fight or for any kind of thing you are talking about. जो भी चीज आप बात कर रहे हैं, दोनों पर्सन जो है वो इक्वली इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो आप कह सकते हैं कि ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है. सो इन दैट केस यू कैन यूज दिस एज अ कमेंट. जब भी आपको कहना हो ताली दोनों हाथों से बजती है, यू कैन जस्ट से इट टेक्स टू टू टैंगो. इट टेक्स टू टू टैंगो. Okay, this is the first one. I hope you guys will love it and you guys can use it every time you want to say ताली दोनों हाथों से बजती है. Okay, so the next one we are going to is add insult to injury. ये भी बहुत अच्छा है और ये भी आप नॉर्मली जो आपकी लैंग्वेज होती है जब आप बात करते हैं किसी से तो आप इसको यूज करते हैं. जैसे कि हम कह सकते हैं जले पर नमक छिड़कना. जब भी आप कहना चाहते हैं जले पर नमक छिड़कना, ठीक है, तो उस सेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि आप एक एग्जांपल दे सकते हैं टू मेक बैड सिचुएशन वर्स. यहाँ पे लिखा हुआ है टू मेक बैड सिचुएशन वर्स, सिचुएशन को और ज्यादा बिगाड़ देना. ठीक है, तो उसके अंदर हम कह सकते हैं एक एग्जांपल के साथ दैट बारिश जो है वो पहले से हो रही थी और फिर हमारी जो छत थी वो लीक होना चालू हो गई, तो उससे जले पर नमक छिड़कने की तरह बात हो गई. ठीक है, सो यू कैन से add insult to the injury. You can make the example that it was raining a lot, and to add insult to injury, the roof leaked. Okay, you can say it was raining a lot. To add insult to injury, the roof leaked. मतलब कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और जले पर नमक छिड़कने के लिए हमारी जो छत थी वो भी लीक होने लगी. ठीक है, और यू कैन से कि मैंने खाना बनाया था वो जल तो चुका ही था लेकिन उसके बाद उसमें नमक भी ज्यादा हो गया. ठीक है, सो यू कैन से व्हाटएवर द फूड आई मेड इट वाज बर्न्ड ऑलरेडी, एंड टू ऐड इंसल्ट टू द इंजरी इट गॉट सॉल्टी. अ लॉट. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर. इसको आप नॉर्मली डायरेक्टली यूज कर सकते हैं टेक्स टू टू टैंगो. ठीक है, ताली दोनों हाथों से बजती है और इसको जले पर नमक छिड़कना. आई होप यू लाइक इट. Bird of a feather flock together. It means एक ही थाली के चट्टे बट्टे. जब भी आप इस इडियम को यूज करें कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे, जब भी आपको कहना हो तो आप उसकी जगह कह सकते हैं bird of a feather flock together. Bird of a feather flock together. Okay, you guys can say this. एक ही थाली के चट्टे बट्टे. Got it? After that, don't count your chickens before they hatch. It means, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं, ठीक है, आप जस्ट गए, आपने एक जॉब का इंटरव्यू दिया. ठीक है, इंटरव्यू देने के बाद आपको लगा कि बस अब तो जॉब मिली गई और अब जो है अब मैं जाके हाथों हाथ एक नई बाइक या एक नई कार खरीद सकता हूँ. तो फटाफट से घर आपने कार खरीद दी, लेकिन दूसरे दिन आपको पता पड़ा कि आपकी जो जॉब का इंटरव्यू आपने दिया था वो आपको नहीं मिली. ठीक है, इसका मतलब है डू नॉट काउंट the result in until it's not done. Okay, कोई भी चीज को पहले से ही आप नहीं काउंट करें कि वो हुई नहीं है. आप आशा कर रहे हैं, आप होप कर रहे हैं कि ऐसा होगा, लेकिन हुआ नहीं है, तब जब तक वो ना हो जाए परफेक्टली उसको काउंट इन ना करें. ठीक है, सो दैट इज, आप सोच रहे थे कि यार कल मुझे एक मेरा फ्रेंड है वो मुझे 5000 रुपीज देगा और उसकी वजह से आज आपने किसी से 5000 रुपीज बोरो कर लिए, उधार ले लिया और उसके बाद आपने उनको स्पेंड कर दिया, लेकिन नेक्स्ट डे आपके दोस्त ने आपको पैसे नहीं दिए. अब आप फंस गए सिचुएशन में. सो इसीलिए जब तक काम ना हो जाए तब तक उसको पूरा नहीं करें. ठीक है, सो दैट इज, यू कैन से डू नॉट काउंट, डोंट काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैच. ठीक है, गॉट इट? इट्स अ सिंपल वन. उसके बाद आप कह सकते हैं डोंट थ्रो इट इन द टॉवल. It's the fifth one and the very important and a very nice one that you every day you might be using or you use them. Okay, do not throw it in the towel. Don't throw it in the towel.
इसका मतलब क्या होता है? डोंट थ्रो इट इन द टॉवल, इसका मतलब ये होता है नेवर गिव अप, never give up. Okay, don't throw it in the towel, you can say never give up. I hope you guys got it. Don't throw it in the towel. जब भी आपको किसी भी बच्चे से किसी भी व्यक्ति से जब आपको कहना हो कि हार ना माने, you can say don't throw it in the towel yet. अभी से हार नहीं माना है, don't throw it in the towel. And these all 5 idioms that you guys can use in your everyday's life. I hope you guys like them, and if you like them, you can like this video too. You can subscribe the channel for more stuff like this, and you can share the video with your family, with your friends, with your relatives, so that they can learn them and they can also speak English in a very good manner. Okay, thank you so much. Have a nice day.